तो मैंने सर्च किया यूट्यूब में कि रीजनिंग के बेस्ट टीचर्स कौन है, तो पहले आपका इमेज पॉप हुआ, पहला वीडियो आया, तो मैंने वो देखा। तो जब मैं एग्जाम से निकला, रिजल्ट मतलब जिस दिन एग्जाम था, तो मेरा तो लगा कि मेरा अच्छा गया पेपर, मैंने 95 मार्क्स अटेम्प्ट किए। बाहर के पता चला कि यार बहुत टफ पेपर था, बहुत टफ पेपर था, बच्चे ये रीजनिंग कर नहीं पाए, कैसे नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार मैंने अच्छा किया या फिर उन लोगों ने खराब किया, क्योंकि मैंने रीजनिंग में 24 या 25 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे, अरे जो कि वाह। मेंस लेवल में अच्छा होता है सर। 21 आईपीएस मुझे पीओ मिले। में। यस, आईपीएस पीओ अरे मेंस में वाह, सर। बहुत बढ़िया है। तो मिसलेनियस मैंने आपसे इतना स्ट्रांग कर लिया था कि अरे देखो, मैं पजल पे ज्यादा अपना वेटेज देता नहीं था, मतलब नहीं, अगर पजल ना भी हो तो एटलीस्ट मैं मिसलेनियस से अपना 10-12 मार्क्स तो मैं निकाल, कसम खुदा की मैंने कभी स्विच नहीं किया, ना ही मेरे दिमाग में वो बात है कि स्विच करते देख लेते कोई और टीचर के लिए, मैंने नहीं। तो अरुण सर ने मतलब स्पीड मैथ इतना बेस्ट कर दिया था ना प्रीलिम्स लेवल का, मतलब आप उन्होंने मुझे रात के बीच में उठा के बोलो कि शायद पेपर दे दो, मैं शायद वो क्लियर कर लूंगा प्रीलिम्स वाला। फिर मेंस के सर ने डिफरेंट डीआईस करवाए थे, इस बार सर ने एक डीआई करवाया था अरिथमेटिक बेस्ड, जो कि ऑलमोस्ट सेम टॉपिक से डीआई आ भी गई थी मेंस में सर। प्री के बादशाह और मेंस के जोकर के सफर से आज आप सिलेक्शन लेकर बैठे हैं, जैसा ऐसा आप मानते थे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में, जहां पर हम सक्सेस स्टोरी कर रहे हैं शाहिद मारूफ की, जो कोलकाता से हैं। केवल 23 साल की उम्र है इनकी, और ये आईबीपीएस पीओ में इनको केनरा बैंक में जॉब अलॉट हो चुकी है। आरआरबी क्लर्क में भी इनको जॉब मिल चुकी है। आईबीपीएस क्लर्क में इनका वेटिंग लिस्ट में है, और एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट का ये इंतजार कर रहे हैं। वैसे अब इंतजार का कोई बेनिफिट होने नहीं वाला है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में केनरा बैंक में ही जाने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको, आपके पूरे परिवार को, कि आपकी मेहनत फाइनली सफल हुई। तो कब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी शायद, ये बताएंगे? तो पहले तो वेलकम है आपका, कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। गुड इवनिंग सर, मैं गुड बहुत इवनिंग। अच्छा हूँ सर, आप कैसे सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और कल का जो सेमिनार था वो कैसा रहा शायद, ये बताओ? अरे बहुत कोलकाता से मजा। आना, अन अकेडमी ने बुलाया था, सारा फ्लाइट यस से सर। आप आए, फ्लाइट से आप गए, सब अच्छा रहा? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बढ़िया था। ये एक्चुअली कल मेरा पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस था, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी था, रात को नींद भी नहीं आई थी मुझे तो बहुत बढ़िया था मेरे लिए सर, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया। तो शायद ये बताओ, कब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे वो उतार चढ़ाव आपने भी देखे होंगे। तो कौन कौन से फेलियर्स आए, कौन कौन से, जैसे मैंने जो जो आपने सिलेक्शन हुआ वो तो मैंने बता दिया, फेलियर्स वाले आप बताओ कि कब से आपने स्टार्ट की, और डेडिकेटेडली कब से स्टार्ट की प्रिपरेशन। अच्छा ठीक है सर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2020 में खत्म की, अक्टूबर में। तो उसके बाद मैं कुछ कंपनीज में मैंने इंटरव्यू भी दिया था, प्राइवेट कंपनीज में। तो तब कोविड आया था सर, तो तब इंटरव्यूज एक्चुअल में कहीं से कंडक्ट सही से हो नहीं रहे थे, क्योंकि नया नया कोविड था, सब बंद थे। तो मैं घर पे बैठा था, मैंने बोला कि कुछ प्रोडक्टिव करते, क्योंकि एक महीना मैंने पबजी खेल के बिता दिया था, वक्त मेरे पूरा वेस्ट किया था। तो घर वाले बोलने लगे कितना मोबाइल में घुसा रहता है, कुछ और कर। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि अभी जॉब्स भी मिल नहीं रही थी, क्योंकि सब बंद था। तो मैंने सोचा कि करना क्या है, तो एसएससी और बैंक, ये दो ऑप्शंस मेरे पास आए निकल के। और एसएससी के मेरे भैया है, कजन भैया, वो अभी इनकम टैक्स ऑफिसर में है। तो उन्होंने बोला कि एसएससी मत करो बैंक जाओ, क्योंकि एसएससी में क्या होता है, तो जैसे कि मुझे एक क्विक नौकरी चाहिए थी, क्विक जॉब चाहिए थी, तो बोला बैंक कहीं ना कहीं एक साल भर में 6-7 एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। तो अगर तुमने अच्छे से डेडिकेटली पढ़ाई की तो इट इज पॉसिबल कि 1.5-2 साल के अंदर तुम्हें इजीली नौकरी मिल जाएगी। और वेरस एसएससी का तब थोड़ा इमेज थोड़ा खराब था किसी कारणवश, क्योंकि डिलेज होते थे, पेंडिंग थे रिजल्ट्स 2017-18 की, जब मैं शुरू करने वाला था। तो इसलिए मैंने बैंकिंग चूज किया। तो बैंकिंग चूज किया तो फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, पहले मैंने एक सिलेबस देखा। तो ऑलमोस्ट इंग्लिश, मैं आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करता हूँ सर, तो इंग्लिश कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं कर ले जाऊंगा। और मैथ्स भी मैं उससे वाकिफ था। और बची थी रीजनिंग और जी जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस, जनरल करंट अफेयर्स जो है वो प्रीलिम्स में आती नहीं है। तो मैंने पहले करंट अफेयर्स किया नहीं, तो मैंने पहले सोचा कि रीजनिंग कर दे, क्योंकि ये टॉपिक न्यू है, मैंने कभी किया भी नहीं है। और जैसे कि इंग्लिश और मैथ्स क्या है ना सर, हम लोग ने किया होता स्कूल में, तो हमें पता होता है बेसिक्स की क्या क्या कैसे कैसे होता है। बट रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैंने पहले कभी छुआ भी नहीं, जानता भी नहीं था। तो मैंने सर्च किया यूट्यूब में कि रीजनिंग के बेस्ट टीचर्स कौन है, तो पहले आपका इमेज पॉप हुआ, पहला वीडियो आया। तो मैंने वो देखा। वो था सर इनइक्वालिटी वाला, बड़े बड़े पापा पापा दादाजी मम्मी वाला, जो आपका जो अच्छा। कॉन्सेप्ट है। तो मुझे बहुत बहुत मजा आया वो वाला, मतलब वो एक दिन के अंदर मैंने वो टॉपिक सीख लिया, मैंने मास्टर कर लिया, मुझे लगा ऐसा। तो मैंने बोला कि अरे रीजनिंग के लिए तो शॉर्ट हो गया, अब यही टीचर है, तो मैं इन्हीं से करूंगा। तो मैंने एक हफ्ते पूरा रीजनिंग किया। फिर मुझे पजल्स वजल्स भी थोड़ा बहुत प्रीलिम्स के बनाने लगे मैंने। तो उसके बाद मैंने बोला कि सिर्फ रीजनिंग करने से तो एग्जाम निकलने वाला है नहीं, तो और भी देखते क्या क्या है। तो आपके थ्रू से मुझे पता चला कि टीम एवीपी क्या होता है, जैसे कि अरुण सर है, विशाल सर है, पुनीत सर है।
तो फिर मैंने तीनों को फॉलो करना शुरू किया। पहले मैंने रीजनिंग किया, फिर मैथ्स किया, फिर इंग्लिश किया। मतलब विद इन अ ईयर मैं ऑलमोस्ट सारे प्रीलिम्स तो मैंने इजीली क्लियर कर लिए थे। बस मेंस पे आके अटक जाता था क्योंकि मैंने मेंस किया नहीं था। वो होता ना कि पहले बच्चों को वो माइंडसेट होता कि पहले प्रीलिम्स कर ले, मेंस करते नहीं है हम लोग। मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, मेरे तेरे गलती करते। तो प्रीलिम्स तो निकल जा रहा था, मेंस या तो जैसे आरबीपीओ मेरा पहला मेंस निकला, बट लीड नहीं थी मेरे पास, 1.5 मार्क्स की लीड थी। वो तो होने से रहा मेरी। तो फिर मैंने साथ साथ मेंस के लिए भी करना शुरू किया। 2022 जब मैंने मेरी पीक थी, मतलब मैंने अपनी मेरी जो ये प्रिपरेशन की मैं पीक में था, ऑलमोस्ट मैं सारे एग्जाम्स प्रीलिम्स दे दिए, मेंस भी देने वाला था। जस्ट 2 days बिफोर आईबीपीएस पीओ मेन एग्जामिनेशन आई लॉस्ट माय डैड ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। सो मैं उसके बाद एक्चुअली क्या होता, मुझे घर से कॉल आया मम्मी का। मैं लाइब्रेरी में जाता था पढ़ने के लिए सुबह 9 बजे। सो आई गॉट अ पैनिक कॉल फ्रॉम माई मदर कि देखो पापा को क्या हो गया सडनली लाइक दैट। तो मैं छोड़ छाड़ के भाग के आया। तो 2 दिन, एक दिन हॉस्पिटल में थे, बट वी कुडंट सेव हिम। तो उसके बाद मैं काफी एक क्या बोलते हैं आप, मतलब समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं आईपीएस पीओ मेंस एग्जाम में अपियर भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरी मेंटल स्टेबिलिटी तब थी नहीं ऑन दैट स्पॉट। उसके बाद एसबीआई पीओ मेंस भी मैंने मेंस अपियर नहीं किया। 2-3 एग्जाम्स के लिए मैंने छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लगा था मैं जा पाऊंगा या फिर एग्जाम देख पाऊंगा एट दैट मोमेंट। और घर पे क्या है ना, मैं हूँ, मेरी बड़ी आपी है और मैं, मेरी मम्मी है। आपी की शादी हो चुकी है, तो मुझे एक होता है बंगाली फैमिली में, ये एक काइंड ऑफ पैटर्न है कि हम बच्चों को बहुत प्यार से बड़ा करते हैं। तो पापा सब काम करते थे, मुझे कुछ पता ही नहीं था कैसे क्या करना चाहिए। तो उनके जाने के बाद थोड़ा सिचुएशन संभालने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, चीजें थोड़ी समझने में टाइम लग गया, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी थी। जैसे कि मम्मी की तरफ से कभी कोई फोर्सफुली कुछ था नहीं कि तुम्हें पैसे वैसे कमाने हैं, बट एक होता है अपने अंदर से फीलिंग आती है यार, सही बात है। कोई अब करना पड़ेगा कुछ। तो उसके बाद 4-5 महीने मैंने पढ़ाई मेरी बिल्कुल रुक गई थी। थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा बिजी हो गया था। तो फिर 2023 में मुझे लगा नहीं यार, इस साल तो नौकरी निकालनी है। और पिछले साल किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन इस बार तो निकालनी है, जो हो जाए। उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया अप्रैल मई से वापस से 2023 वाली। सारे एग्जाम्स प्रीलिम्स तो मेरे निकल जाते थे। मैं प्रीलिम्स का मैं खुद को बादशाह कहता हूँ, लेकिन मेंस का मैं लूजर कहता हूँ, मैं जोकर कहता हूँ। क्योंकि मेंस में या तो निकलती थी 1-2 मार्क्स की लीड होती थी, या तो निकलती नहीं थी। तो इस बार जो मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे करनी है करनी है करनी है, तो इस बार मैंने अच्छे से सब कुछ फॉलो किया। अब इस बार मैंने ज्यादा मॉक्स लगाए, और ज्यादातर मैंने मेंस के लगाया, प्रीलिम्स के बस एग्जाम के 10-15 दिन पहले मैं मॉक्स लगाता था। तो इस बार थैंकफुली जब 1 जनवरी को पहले रिजल्ट आया, तो उसमें मैं आरबी पीओ मेंस में मेरे मार्क्स 6-7 मार्क्स की लीड थी। और इंटरव्यू बहुत कुछ खास हुआ नहीं था मेरा, तो वहां पे रह गया पीओ मेंस में आरबी का, बट क्लर्क में हो चुका मेरा था। फिर 1 अप्रैल को थैंकफुली मैं आईपीएस पीओ भी मेंस हो गया। सो नाउ आई एम क्वाइट बेटर पोजीशन से कह सकते हैं। तो मतलब काफी उतार चढ़ाव रहे आपकी इस जर्नी में, बहुत अप एंड डाउन भी आए, और कहीं ना कहीं एक एवरेज और नॉर्मल बच्चे से एक मैच्योर एक आप स्टूडेंट निकल कर आए, क्योंकि उस जर्नी में आपने काफी कुछ संघर्ष भी झेला, फैमिली को भी प्रॉब्लम आई, और कहीं ना कहीं एक जो मारूफ था वो मैच्योरिटी वाला पर्सन बन के उभर के आए इस प्रॉब्लम से। तो देखो यार, बिल्कुल सर। इतनी कम एज में सडनली ऐसा कुछ होता है तो दिक्कतें तो आती हैं, पर अच्छी बात है आपने बहुत जल्दी आईबीपीएस पीओ में जॉब ले ली, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो अब फैमिली को नहीं आने वाली, हाँ। क्योंकि आपने वो कर दिखाया। और कहीं ना कहीं जी सर। टाइम भी आपने इतना नहीं लगा आपको कि मतलब कि हाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपने बहुत अच्छे चीजों को डील किया। वेरी गुड मारू। तो मारू, अब मुझे ये बताओ आपकी रीजनिंग के बारे में बताइए। अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, तो सबसे पहले रीजनिंग पे बात करते हैं। रीजनिंग आपकी कैसी थी, पहले से ही अच्छी थी या कैसा रहा आपका सफर, बताओ रीजनिंग का। मैं जैसे सर मैंने आपको पहले कहा था कि स्टार्टिंग में रीजनिंग से की, और आपका कॉन्सेप्ट जो समझाने का तरीका था, मतलब इतना बेस्ट मुझे लगा। स्टार्टिंग जो इनइक्वालिटी वाली जो दिन से मैंने शुरू किया रीजनिंग, तब ऐसा था कि मैं दिन में 10-12 घंटे सिर्फ आप ही की क्लास करता था जो रिकॉर्डेड हो जाते थे। मैं ज्यादा लाइव क्लास में अटेंड नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता था ना सर आप बहुत स्लो बोलते हो, क्योंकि मैं 1.5 स्पीड में देखता था यूट्यूब में। और कहीं ना कहीं टाइम सेविंग भी होता है रिकॉर्डिंग क्लासेस देखने देखने से। तो मैंने आपके सारे रिकॉर्डेड क्लासेस देख लिए थे, इवन मेंस के भी मैंने देखे थे, आपके रिकॉर्डेड क्लासेस से ही मैंने मैक्सिमम चीजें की है। और सर आईबीपीएस पीओ जो मेंस का एग्जाम जो था इस बार मतलब जैसे मैं एग्जाम देके निकला, तो मेरे एक्चुअली सर 24.5 मार्क्स ज्यादा थे मेरे कट ऑफ से। तो जब मैं एग्जाम से निकला, रिजल्ट मतलब जिस दिन एग्जाम था, तो मेरा तो लगा कि मेरा अच्छा गया पेपर, मैंने 90-95 मार्क्स अटेम्प्ट किए। बाहर के पता चल गया बहुत टफ पेपर था, बहुत टफ पेपर था, बच्चे रीजनिंग कर नहीं पाए कैसे नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मैंने अच्छा किया या फिर उन लोगों ने खराब किया, क्योंकि मैंने रीजनिंग में 24 या 25 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे।
अरे जो कि वाह। मेंस लेवल में अच्छा होता है सर, 21 आईबीपीएस मुझे पीओ मिले हैं। में। यस आईपीएस पीओ अरे मेंस में वाह, सर। बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगा था यार मैंने दिक्कत तो मतलब खराब तो नहीं कर दिया पेपर, मतलब इतना ऐसे तो था नहीं जो सब बोले बहुत टफ है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे बच्चे। तो लकीली ना सर एक 2 मार्क्स का पजल था, 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, वो अनसर्टेन वो रो वाला पजल था, 17 मेंबर्स वाला और नॉर्थ साउथ देखने वाले। तो वो मेरा पूरा परफेक्ट बन भी गया था। तो उसमें मेरा 10 मार्क्स वहीं वहीं से आ गया। फिर सर कोडिंग डिकोडिंग थी, वो भी इजी थी, सारे मुझे वो कोडिंग पता चल गए थे थैंकफुली। आप आपका सर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपकी जो क्लासेस होते थे ना, जैसे दूसरे टीचर्स जो होते हैं ना वो ज्यादातर सिर्फ पजल्स 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 पे फोकस करते हैं। लेकिन आईबीपीएस पीओ मेंस में सिर्फ पजल्स करके जाना एक रिस्की हो जाएगा फैक्टर, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर बहुत कुछ टफ क्वेश्चन आ जाए जो आपको समझ ही में ना आए, तो मिसलेनियस बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो मिसलेनियस मैंने आपसे इतना स्ट्रांग कर लिया था कि अरे देखो मैं पजल पे ज्यादा अपना वेटेज देता नहीं था, मतलब नहीं अगर पजल ना भी हो तो एटलीस्ट मैं मिसलेनियस से अपना 10-12 मार्क्स तो मैं निकाल। लकीली मिसलेनियस भी मेरा हुआ और पजल भी एक बन गया अच्छे से अनसर्टेन वाला, तो इसी में मेरा मार्क्स थोड़ा अच्छे आ गए सर। तो वही रीजनिंग से मैंने आप ही से किया, मतलब आंख बंद करके मैंने जो डे वन से आपसे पढ़ना शुरू किया रीजनिंग वाला, कसम खुदा की मैंने कभी स्विच नहीं किया, ना ही मेरे दिमाग में वो बात आई कि स्विच करते देख लेते कोई और टीचर के लिए, मैंने नहीं, बस बन गया। स्कूल सर के यार क्लासेस देख आईबीपीएस लो। पीओ मेंस में जहाँ बच्चे 8-8 9-9 नंबर लाने में या 8-8 10 क्वेश्चन करने में सोचना पड़ रहा था, आप 24 करके आए यार, पहले तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उस पे एक बहुत बड़ा थैंक यू इम्पैक्ट ये पड़ा कि आपने 10 नंबर वाली जो पजल कर डाली ना, वहां से हाँ एडवांटेज वो आपको एग्जैक्टली मिल गया। और वही वाला दूसरा, एग्जैक्टली किया। मिसलिनियस भी आपने काफी सारा कर लिया, हाँ कोडिंग भी आपको मिल गया। तो वेरी कोडिंग गुड, ये वही है, बच्चे का भी ट्रस्ट रहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इतनी मेहनत करके मैं आया हूँ। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। मैम ऐसा था कि सब मिसलेनियस अगर मुझे आज ही तो मुझे कल लेनी ही है, मतलब ऐसा मैं बना के गया पजल पे, मैं ज्यादा बोझ रखा ही नहीं था, नहीं बना कोई बात नहीं, बस मिसलेनियस कर लेनी है। तो मैंने मिसलेनियस तो कर लिया, अब जैसे एक पजल करते तो मैंने कहा टाइम देना तो फिर 2 मार्क्स वाला देते, देखते बन जाए शायद। तो थैंकफुली खुदा का करम की वजह से मेरा बन भी गया पजल। एक एक वक्त ऐसा है, थोड़ा टाइम लगा था कि मुझे लगा अरे यार ये बना नहीं तो मेरा टाइम भी जाएगा और कुछ बनाने में शायद पाऊंगा भी नहीं, लेकिन वो बन गया। एंड में जाके मैंने 3-4 बार चेक भी किया, लोगों ने नहीं सही बना, 17 मेंबर थे वहां पे, मैंने कहा चलो बेस्ट है, बन गया वो वाला। चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ, इंग्लिश का बताओ, इंग्लिश आपने कैसे की? इंग्लिश आपकी अच्छी थी या आपको करनी पड़ी? क्या प्रॉब्लम्स आई, बताओ कुछ। सर इंग्लिश में क्या है ना सर, बीइंग एन आईसीएसई स्टूडेंट तो हम लोग इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़े हुए हैं, तो बहुत ज्यादा तकलीफ मैं नहीं कहूंगा। क्योंकि सर एक तो हम बचपन से रीडिंग करते हुए आते हैं, तो एरर डिटेक्शन में शायद आज भी आप कहोगे ना, मुझे एक स्टेटमेंट दे दोगे कि इसमें एरर बताओ, मैं एरर बता दूंगा कि दिक्कत कहाँ पे, लेकिन क्या एरर है, एडजेक्टिव प्लूरल नाउन वाउन, वो शायद मैं डिटेल में ना बता पाऊँ। और वो जरूरत है भी ना, जब मार्क्स आया तो फिर उतना अंदर घुसना क्यों, कोई चीज अच्छी चल रही तो उसे चलने देते हैं ना। तो इंग्लिश में मैंने विशाल सर के पहले बेसिक्स एक बार देख ली थी, क्योंकि मुझे जानना था कि पैटर्न कैसा आता था, एक बार वो देख लिया, मेंस के लिए सर का देख लिया थोड़ा बहुत क्लासेस। और उसके बाद मैंने सिर्फ मॉक पे डिपेंड किया था, सेक्शनल मॉक लगाता था और अल्टरनेट डे इंग्लिश के लिए, और फुल मॉक में जब इंग्लिश होता था मैं वो करता था। तो और एक चीज है कि मैं न्यूज़पेपर वाले हैबिट जो विशाल सर बताते हैं एडिटोरियल पढ़ो, वो मैंने एक डाल ली थी कि हर दिन में 40 मिनट्स ऑलमोस्ट एडिटोरियल पढ़ता ही था हर दिन। ओके। उससे भी इंप्रूवमेंट आई डेफिनेटली, फॉर श्योर सर। तो एक तो आपकी पहले से इंग्लिश भी अच्छी थी, ऊपर से फिर आपने जो हाँ सर हाँ ने रूल्स बताया आपको कि भाई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, वो भी आपने फॉलो एकदम किया। मैथ्स का फॉलो किया बताइए, सर बिल्कुल। मैथ्स का, मैथ्स में आपने कैसा किया? ऑलरेडी अच्छा मैथ्स था। नहीं नहीं नहीं, मैथ्स बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा सर, वही एवरेज कहूंगा, मैं एवरेज ही था। लेकिन पहले क्या था ना, मैं ना वो बेसिक्स यूज करता था, एक्स पकड़ के करो वगैरह वगैरह, तो वो बन तो जाता था बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता था। तो अरुण सर ने ट्रिक्स सिखाई, अरुण सर जो प्रैक्टिस करवाते थे, स्पीड मैथ्स करवाते थे, तो अरुण सर ने मतलब स्पीड मैथ्स इतना बेस्ट कर दिया था ना प्रीलिम्स लेवल का, मतलब आप लोगों ने मुझे ना रात के बीच में उठा के बोलो कि शायद पेपर दे दो, मैं शायद वो क्लियर कर लूंगा प्रीलिम्स वाला, मेंस नहीं कहूंगा बट प्रीलिम्स तो मैं कर लूंगा, इतना मैं श्योर हूँ। इस हिसाब से मेरी प्रैक्टिस हो चुकी थी। फिर मेंस के सर ने डिफरेंट डीआईस करवाए थे, इस बार सर ने एक डीआई करवाया था अरिथमेटिक बेस्ड, जो कि ऑलमोस्ट सेम टॉपिक से डीआई आ भी गई थी मेंस में सर। लकीली मैं कहूंगा वो मैंने की भी थी एक दिन पहले एग्जाम्स के पहले। और मैंने एक ना वो मैं एक अपने लिए वो मतलब होता है कि मान के चलता हूँ कि मैं मेंस के एक दिन पहले कुछ पढ़ता नहीं हूँ। बहुत बच्चे बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ो शायद तुम कुछ भूल जाओगे, तो मैं मानता हूँ ना एक दिन पहले तो यार इतना पढ़ना था, साल भर मिला, अब उसमें पढ़ लो, एक दिन पहले क्या ही कर लोगे। एक दिन पहले मैं या तो थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेता या दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता था मैं, बट मैं पढ़ता नहीं था एक दिन पहले। अगले दिन जाता था मैं माइंड फ्रेश के साथ जाके मेंस देना, क्योंकि मेहनत तो अपने कर ली है। अब थोड़ा किस्मत भी होगा, थोड़ा वहां पे चॉइस ऑफ क्वेश्चन भी होगा, थोड़ा वो भी देख लो तो फिर बढ़िया है, बढ़िया हो जाएगा सर। चलो बहुत बढ़िया। जीए का बताओ, जीए का। जीए का तो ऑब्वियसली अभिजीत सर से मैं फॉलो करता हूँ डेफिनेटली, जीए रॉकस्टर्स। तो पहले मैं सिर्फ
सर के पीडीएफ मंथली वाइज उठाता था। जो मैं पहले जो मिस्टेक की मैंने आपको बताया, तो मैंने जीए नहीं पढ़ी, तो मेन जैसे प्रीलिम्स निकल गया, मैंने कहा "अब चलो जीए पढ़ते हैं"। महीने 3 महीने की मैंने निकाली पीडीएफ। वहां पे डिफिकल्टी ये होती है सर कि आप एक बार तो पढ़ लोगे ना, बट वो ना आपको रिविजन करनी पड़ेगी मल्टीपल टाइम्स। अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो वो न्यूज या फिर वो जो नंबर्स होते हैं वो आपको याद नहीं रह पाएगा। मल्टीपल रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक जीए क्वेश्चंस। और अभी तो क्वेश्चंस इतने इजी आते भी नहीं है, पहले तो सिंगल लाइनर आ जाते थे, अभी तो वो स्टेटमेंट वाइज हो गया ना कि 4 स्टेटमेंट दे देंगे आपको, उसमें बोलना पड़ेगा ए बी सी या बी सी ओनली। तो उसके लिए अभी डेप्थ में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो पहले तो मैं मंथली को उठा रहा था, लेकिन मंथली से कुछ हुआ नहीं फायदा, क्योंकि मैं सिंगल डिजिट आते थे, 8 9 6 7 आते थे। फिर उसके बाद मैं डेली सर की क्लासेस करना शुरू किया। उसके बाद मैंने उनके वीकलीज भी क्वेश्चंस क्विजेस किए, तो अभी जाके थोड़े 15 16 17 मार्क्स तक मेरे अचीव हो जाते थे। तो जैसे आपकी जो वर्डिंग थी, क्या बोल रहे थे आप कि प्री के बादशाह और ठीक ऐसे है, करके क्या था वो? क्या हूँ, लेकिन मेंस का जोकर हूँ मैं। प्री के बादशाह और मेंस के जोकर के सफर से आज आप सिलेक्शन लेकर बैठे हैं, जैसा ऐसा आप मानते थे। हम तो आपको सक्सेसफुली हाँ, मैंने बोलेंगे मैंने और प्रीलिम्स बाकी तो मैं सर बच्चे भी। सारे निकल लेता था, ऐसा कोई पेपर नहीं था जो मैंने प्रीलिम्स निकाले ना हो। सर सारे प्रीलिम्स में निकल जाते, बट मेंस में दिक्कत रह जाती थी कहीं ना कहीं। या तो निकलती नहीं थी, या तो निकल जाती तो लीड नहीं थी। लीड तो नहीं वो रहती लीड थी। बहुत जरूरी है, लीड लीड आपकी बहुत बहुत कम जरूरी है रहती थी सर। मेंस में, इसलिए आपको दिक्कतें आई। तो चलो कोई बात नहीं, आज फाइनली आप जॉब लेकर बैठे हैं और बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। और ऐसे ही हंसते रहिए, फैमिली को सपोर्ट करते रहिए और पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए। ऑल दी और एक वेरी बात बेस्ट। कहना चाहता हूँ सर, हाँ कि बोलिए। सर थैंक यू टीम एवीपी, स्पेशली आपको सर, क्योंकि आप ही से मैंने टीम एवीपी को डिस्कवर किया, आपको अभिजीत सर से। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ मिठाई लेके आया नहीं कल, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी अपनी पहली जो सैलरी होगी मैं उसी से मिठाई बांटूं, वो ज्यादा अरे बेटर रहेगा मेरे अरे से। वाह, तो मुझे तो भाई बहुत इंतजार रहेगा ऐसी चीजों का, तो है ना। हाँ, बिल्कुल तो बस। चलो गॉड ब्लेस यू, और ऐसे ही आप जीवन में तरक्की करते रहें, खूब नाम रोशन करें। और गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो तो मच सर, बाय, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा आपसे बात करके, बाय। मजा आया।